तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा मेनका जी आगे बढ़ाएंगी, जो आपके मध्य आ चुकी हैं। तो आइए हम सब मिलकर मेनका जी का वेलकम करें। मेनका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पे। ओवर टू यू मेनका जी। थैंक यू। थैंक यू। आप सबका स्वागत है इस मंच पे, इस ध्यान सत्र में, इस गीता सत्र में। गीता पढ़ने में सबको रुचि आ रही है या कैसा लग रहा है? मेनका जी, अगर आज म्यूजिक शेयर करना होगा तो आप शेयर कीजिएगा। मेरे को शेयर करना है क्या? हाँ जी, क्योंकि मेरा ना इंटरनेट थोड़ा लो में चल रहा है। ओके, ठीक है। हो नहीं पा रहा है। हाँ ठीक है, मैं सेट कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तभी मैंने पहले आपको बोला, मेनका देख लीजिए। हाँ, नहीं तो आप बड़ा अच्छा म्यूजिक लगाते हो तो मैंने सेट नहीं किया। जी। हाँ, कैसा है भगवत गीता, कैसा लग रहा है सबको? पढ़ते हैं बाद में या केवल यहाँ सुनते हैं, बस उतना ही है? मैम, मैं तो नहीं पढ़ती हूँ, आपके पास जो सुनती हूँ तो नहीं है। बट काफी अच्छा लगता है सुन। रिवीजन नहीं होता है। हाँ, केवल भोजन करते जाओगे, उसको डाइजेस्ट नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा? अभी थोड़ा यही है कि अभी अभी सावन शुरू होने वाला है ना, तो शिव पुराण चालू होगी। हाँ। तो इसीलिए गीता जी को मैंने थोड़ी देर के लिए, वैसे तो दो तीन बार कई बार पढ़ चुकी हूँ, हाँ। बट अभी जैसे रिवीजन, अभी मेरे को वही था, उसी की तैयारी चल रही है कि शिव पुराण चालू होगा। अभी पूर्णिमा से सावन चल जाएंगे, शुरू हो हम्म। जाएंगे, तो सावन में अक्सर शिव पुराण की वो चलती है। हाँ, वो तो है। हम्म। तो आप शिव पुराण पे भी बोलिए थोड़ा। ठीक है। अभी तो भगवत गीता पे है, फिर हम शिव पुराण भी करेंगे। जी। अभी हमने शिव सूत्र किए थे, हम्म। उस पे किया था, शिव सूत्र पे। ठीक है। कारण कि शिव पुराण बहुत जगह पे हो रहा है, चल रहा है, तब फिर उसको छोड़ दिया था। उस पे ज्यादा नहीं किया मैंने। एक्चुअल में ना बहुत सारे चैनल है ना, यही चल रहे हैं। देखिए, हमारी मतलब कहीं ना आपस में ही हमारी कुछ कंट्रोवर्सी रहती है। एक तो हम कहते हैं कि हमें पूजा नहीं करनी है, मंत्र जाप नहीं करनी है, तो आपस में ही हम लड़ रहे हैं, अपने अपने ही विचारों से हमारा मेल नहीं हो रहा है। हाँ, और हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, पूजा नहीं करनी है। मतलब मंत्र, ऐसे नहीं है कि हमें जबरदस्ती पूजा छोड़ देना है। मतलब मंत्र जाप नहीं करने हैं, क्यों हाँ, मंत्र करने हैं, ये बोलना है। मंत्र जाप तो नहीं करना है, ये बात तो सही है। तो मैम, जब हम ये सब पढ़ते हैं ना, ग्रंथ जब पढ़ते हैं, तो फिर हम्म। भाव आता है कि मंत्र जाप तो करना चाहिए। हाँ, अगर उसका प्रॉपर मीनिंग आपको समझ में आ रहा है कि इस मंत्र का मीनिंग क्या है, उसकी डीपनेस क्या है, अगर उसको आप समझते हुए करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, लेकिन ये तो आता है ना लेकिन मैम, देखिए जैसे मंत्र हाँ। जो होते हैं ना, मंत्र जो जिनका मंत्रों का इजाद जो हुआ, मंत्र जहाँ से पैदा हुए हैं, वो ध्यान से ही पैदा हुए हैं। तो ध्यान। ध्यान में ही हाँ। हाँ, बिल्कुल ध्यान आपने से सही ही, कहा। बिल्कुल जो ध्यान से ही पैदा हुए, जिन भी ऋषियों ने ये मंत्र रखे हैं, लिखे हैं, ये किए हम्म। हैं। मान लो सबसे पहले गायत्री जी का इजाद हुआ, तो हम्म। विश्वामित्र जी ने ध्यान में ही गायत्री जी उजागर किया था। तो जी। ध्यान से ही मंत्र आ रहे हैं, तो हाँ, ध्यान से ही वही। मंत्र आ रहा है, ध्यान से ही ज्ञान आ रहा है। जी। तो वो मंत्र जैसे आया है, बाहर से आया है हमारे लिए तो ना, इसमें देखो भगवत गीता में भी आएगा आगे 11वां अध्याय में। अगर हम्म। उसको जैसे हम पढ़ते हैं कंटिन्यू, उसको समझते हुए, जैसे ये समझ में आया, वहां अर्जुन भी देखो लगातार भगवत गीता में सवाल करते जा रहे हैं और समझते जी। जा रहे हैं। हम्म। और 11वें अध्याय में फिर वो बोलते हैं भगवान को कि ठीक है, आपने जैसा बोला वैसा मैंने समझ लिया, लेकिन अब मैं खुद अपने से देखना चाहता हूँ इसको।
हम्म। तो हम जो बाहर से सुन रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उसको हम खुद अपने अनुभव से जाने, क्या वो मेरे लिए है? अगर है तो उसको उसको पूरी तरह से समझते हुए उसे बोले। कोई चीज हमारे और लिए है दूसरा, ही नहीं। अगर अगर दूसरा देखा जाए तो मैम, एक बारी मैंने एक प्रसंग में देखा, सुना था मैंने, मतलब पढ़ा था मैंने, हम्म। कहीं एक बारी जो विंध्याचल पर्वत होता है, विंध्याचल को बहुत घमंड आ जाता है, और वो बहुत ऊंचा 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 होने जाता है, तो मतलब जो ऋषि मुनि वहां जाते हैं तो उनका रास्ता बंद कर देता है। हाँ। तो जब अगस्त मुनि वहां से जा रहे होते हैं, तो उन्होंने देखा कि ये झुक के, ये हट, मेरे को रास्ता क्यों नहीं दे रहा। वो बहुत थोड़ा गुस्सेल भी थे, अगस्त जी जो थे। तो उन्होंने कहा कि भाई, तुम मुझे रास्ता क्यों नहीं दे रहे? कि कहते हैं, मैं मतलब मैं रास्ता नहीं दूंगा, मेरे हम्म। मतलब इतना वो करो, अपने आप को इतना विशाल करो कि मेरा को लांग सको। तो तब अगस्त मुनि ने उनको उसके रास्ते को वो झुका दिया था, पर्वत को भी, हाँ। मंत्रों के बल पे। यस। वो तो मंत्र में मंत्र से ज्यादा वो तप, तप का बल था उनमें, कि इतना तो तप उन्होंने हो फिर गया उसके, कि जो वो हाँ उसके बोलेंगे बाद वो भी, सत्य हो जाएगा। वो तप हाँ का तो बल था। विंध्याचल को जब उन्होंने हिला दिया, तो हम्म। विंध्याचल डरने लगा कि क्या हो रहा है, ये मुझे क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर हम्म। वो अगस्त मुनि के चरणों में आ गया कि मुनिवर, हमसे भूल हो गई, तो हम हम्म। आपको रास्ता देते। तो विंध्याचल झुक गया, आज भी कहते हैं विंध्याचल झुका हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही है ये। तो वो तो जैसे तप का बल था उनका, कि वो जैसे शब्द बोलते हैं फिर वो हो हम्म। जाता है। तो इसीलिए हमें बोला जाता है कि मौन की पालना करना। जब हम मौन की पालना करते हैं, शब्दों को बहुत कम तोल मोल के बोलते हैं, तो वो जी। हमारे में भी वो तप आता है फिर। शब्दों का तप बनता है हमारे शरीर में भी। है, इसमें कंट्रोवर्सी काफी चलती रहती है, लेकिन मैं अपने अनुभव से यही बोल सकती हूँ कि जब तक हमें मंत्र का वो पूरा अनुभव नहीं है, तब तक हम जाप ना करें। नहीं, देखिए जैसे मतलब जो यहाँ पे सूर्या जी आते थे, अभी पता नहीं है कि नहीं है, आई डोंट नो, नहीं है। देख लेते नहीं। तो हाँ। सूर्या जी आते थे, उनकी यही कंट्रोवर्सी चलती थी कि हाँ। सूर्या जी मंत्र भी को, छुप छुप के आते थे मैडम, सूर्या जी हाँ, नाम चेंज करके छुप छुप के आते थे। तो हाँ। सूर्या जी जब आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई, मंत्र जाप को नकारा नहीं जा सकता। मतलब कहीं ना कहीं तो हमारे भीतर भी ये बात है, ये बीज हमारे हाँ, तो भीतर भी हमारी है। कंडीशनिंग वैसी है ना। हाँ, हमारी हमारी जो, हमारे कंडीशनिंग भीतर वैसी भी है। ये है, क्योंकि हम तो मंत्रों से ही आए हैं, और हाँ हम। मंत्र जपते आए हैं। हाँ। तो लेकिन अब आप खुद से ही देखिए। हम्म, आप इतने समय से मंत्र जपते हुए आए हैं हम्म, और अब ध्यान कर रहे हैं, उन दोनों में क्या फर्क है? देखिए अभी जब, मतलब जैसे मंत्र की तन्मयता जो थी, मतलब हम्म। अभी तक तो खोज ही जा रही है मैम। हाँ, मतलब अभी कहीं हम रुक जाओ, कहीं रुक जाओ, अभी एकदम से अभी रुक हमें जाओ। ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि हम यहाँ पे रुक जाएं, हाँ, वही और मैं अभी बोल रही हूँ। वही भागम भाग में लगे पड़े हैं कि हाँ। भागे जा रहे हैं। अभी मैं हाँ। कलकत्ता जा रही हूँ, कल ध्यान यज्ञ के लिए ही जा रही हूँ वहां पे, जो हाँ। पीएमसी बंगाल जो वो कर रहा है कि इनॉग्रेशन हो रहा है, पिरामिड का इनॉग्रेशन होना है। हम्म। तो मतलब ये भूख है जब तक कि, भूख रहेगी तब तक भागते रहोगे। जिस दिन भूख समाप्त हो जाएगी ना, आप स्थिर हो जाओगे। तो वही बता फिर रही है, ये भूख कहीं है नहीं। कि हाँ। नहीं, अभी हमारी यात्रा नहीं है, अभी हम जहाँ हमें जाना वहां नहीं पहुंचे हैं हम। हाँ, बिल्कुल है। मतलब तो अभी इसमें इसीलिए कोई ट्राई स्थिरता नहीं है आई नहीं है। कि हम हाँ, लोगों को बता रहे हैं कि बहुत वो हो रहा है, लेकिन अभी तक हम नहीं वहां तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। स्थिरता अ, आई नहीं अभी तक। एक बार। मैम एक बात बोलूं, वैसे तो मुझे कोई ज्ञान है ही नहीं, मैं तो ऐसे ही हूँ। लेकिन जब गुरु मिल जाते हैं ना, जैसे कि वाल्मीकि जी के लाइफ में आए वो नारद जी, और उन्होंने बोला राम राम बोलो, तो राम राम भी नहीं बोला गया उनसे, तो मरा ही मरा बोला उन्होंने, क्योंकि वो पूर्ण गुरु, उन्होंने बोला जो भी शब्द बोला उसी से ही उनका कल्याण हो गया।
मैम वो जमाना और ये जमाना अलग है। नहीं, एक बात बता रही हूँ मैं, उसी मतलब इन सब बात की के तो बात वो वही मैं सारे बता रही ना। उस दृष्टांत और ये जमाने में सभी वो तो सतयुग, पढ़ते हैं लोग। अब सतयुग की बातें आप कलयुग में करोगे तो हाँ, कहीं वो नहीं बात बैठते, आपकी वो सही है। बैठते नहीं। हम्म, वहां अभी पे भी पूर्ण गुरु गुरु जो और पूर्ण सब कुछ था। अभी अभी तो नहीं है। गुरु जी। ऑनलाइन दीक्षा दे रहे हैं मैम। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, और अभी ऑनलाइन सब कुछ चल गुरु जो रहा है। दीक्षा दे रहे हैं, ऑनलाइन दीक्षा दे रहे हैं, और हम्म, एक मतलब एक कम्युनिटी, सत्संग भरा कम्युनिटी है, उसमें सबको एक ही मंत्र दिया जा रहा है। व्हाट इज दिस? बिल्कुल। पहले तो ये था कि मंत्र को छुपा के रखना है। तुमने बिल्कुल कान में एक बिल्कुल, बार सुना, ये एक एक बारी खेल तुमने जैसा कान में हो सुना। गया है। हाँ, अभी जैसे एक बारी तुम्हारे कान में बोला गया, तुम्हारे कान में भी दोबारा नहीं बोला जाएगा, तुम्हें ही रिमाइंड करना है। जी। यस, बिल्कुल सही है। हाँ, तो अब वो जैसे चीजें दयानंद जी थे, वो दयानंद जी को तो आधा ही मंत्र दिया था, उनके गुरु ने आधा ही शब्द बोला था, तो आधा उन्होंने खुद ध्यान लगा लगा के पूरा किया था। देखिए, गुरु ने तो पूरा बोला था, लेकिन वहां पे ये मानना ये था उनको कि समझ, हाँ, आधा समझ आया, आधा नहीं गुरु आया। के मुख से एक बार निकलेगा, तुमने ग्रहण पकड़ा कितना, वो तुम्हें पूरा खुद हम्म करना है। हम्म हम्म, हम्म, आजकल तो अनाउंसमेंट हो रही है लाउड स्पीकर में। हम्म। भेड़ तो चाल है उस मैडम, बार सब लगे हुए हैं। ऐसा है ना, अभी भेड़ चालनी, अभी वो कहते हैं ना, जब पहले एक छोटे होते थे तो एक कविता आती थी कि सिंहों के लहड़े नहीं, हंसों के नहीं पात, साधु चले ना बारात। हम्म, साधुओं की मंडली नहीं चलती है, और आजकल तो मंडली क्या, मंडल हो गया पूरा। मंडल नहीं, गाड़ियों के वो चलते हैं काफिले, गाड़ियों के, पैदल नहीं, नहीं, मतलब काफिले। वही मैं बता रही हूँ, आजकल साधु चले हम्म ना बारात, वो कहते साधु कोई इक्का दुक्का दिखते थे। अब तो साधुओं की हम्म भरमार है, किसके पास जाए, हम्म किसे छोड़े, किसे पकड़े। चलो छोड़ो, हम हम्म। बहुत समय ले लिया, हमने 12 मिनट वेस्ट कर दिए। माफी चाहती हूँ मेनका जी, आप कैरी ऑन नहीं कीजिए। नहीं, 12 मिनट वेस्ट नहीं किए। हमने थोड़ा सा अपनी चेतना का विस्तार किया, समझा। कुछ बातों को हमें समझना भी पड़ता है ना, बिना समझे हम हम्म। आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। तो ठीक है, चलते अभी हैं। देखो, कम से कम एक हफ्ते से अनाउंस हो रहा है, गुरु पूर्णिमा आ रही है, आप इतने पैसे जमा कर दो, आप ये कर दो, पूरी ठीक है, यूट्यूब और अब हम पूरा इस पे और व्हाट्सएप सब। चर्चा नहीं करेंगे। जो जो जी ऐसा कर रहा है करने दें, हमें क्या करना है, जी। बस हम अपने पे फोकस रखें मैम कि ये भी पाप लगेगा अगर आप उनकी गुरु जो मांग रहे हैं उनकी भी आप चर्चा हाँ, करेंगी यहाँ पे। और सबकी हाँ, अपनी तो अपनी यात्रा है। अब सब देखिए, अपनी गुरु अपनी। जो मांग रहे हैं ना पैसे, वो भी कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बैठे हैं, और तुम्हारे लिए बैठे हैं तो उनको खाने पीने के लिए तो तुम ही दोगे ना। जी जी, रहना, ये भी उनका बात पालन सही है। पोषण तुम्हारा ही करना, कर्तव्य तुम्हारा ही है ना। और कहते हैं गुरु घर हम्म, में, और कि कहीं किसी के घर में जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना होता। हाँ, तो ये हम आप, आज के श्लोक में भी देखेंगे। हाँ, आज इस चौथे अध्याय में ये श्लोक भी आएगा। तो वही बता रहे, खाली हाथ आज तो तुम्हें भी नहीं जाना बिल्कुल। चाहिए। हाँ, एकदम। ये भगवत गीता में भी आता है। चलिए, सभी लोग, हम आंख बंद करें, 15 मिनट के लिए ध्यान में जाएंगे, और फिर हम आगे गीता करेंगे, एकदम शांत और स्थिर। अपने स्पेक्स को रिमूव करते हुए अपनी खुद की ही सांसों से जुड़ेंगे, अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे, ऐसे रिलैक्स। एकदम शांत और स्थिर। सभी तरह की हलचल से स्थिर, भौतिक शरीर स्थिर, अपनी एस्ट्रल बॉडी स्थिर, सभी तरह के विचार स्थिर।
और शांत। अपनी हर श्वास के साथ एक हो जाए, एक लय। कोई दूसरा है ही नहीं, इस तरीके से एक लय हो जाए।
Last 2 minutes more. अपनी हर श्वास के साथ रहती इस ध्यान की मिली ऊर्जा, उस शांति को अपने हृदय स्थान पर महसूस करें। और इस शांति के वाइब्रेशन अपने हृदय से अपने परिवारजन के हृदय में बांटे, उतारे। ये शांति हमारे घर के सभी सदस्यों में आ हर कोई ज्ञान और प्रेम से पूर्ण ऐसी शांति की प्रार्थना करते हुए धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग बनेंगे। अपने इस पंचभूत शरीर के प्रति सजग बनेंगे। अपने हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाते हुए अपनी हथेलियों को खोल के 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और अपने चेहरे को सहलाते हुए एक मधुर सी मुस्कान के साथ ग्रेटिट्यूड पे करेंगे डिवाइन का। सभी मास्टर्स का डीप डीप ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद। पानी पी ले और किसी को भी अपना कोई ध्यान के बारे में अनुभव है, सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद मैडम, बहुत सुंदर ध्यान लगा। थोड़ी देर लगा लेकिन बाहर आने को मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। हम्म, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुमित्रा मैम, एक सुमित्रा मैम, मैम रंगनाथ सर का एक अभी कॉल आया था, एक मतलब की मैसेज है, मैं बता दूं। कल गुरु पूजा के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम रखा जाएगा 9 से 1 बजे तक रात को। तो 9 से 10 में प्रोग्राम रहेगा, जिसमें अपन कुछ म्यूजिक व्यूजिक या कोई गीत गाना है तो गा सकते हैं। और 10 से 1 ये तक आज के लिए रहेगा या कल के कल लिए? कल कल मैम गुरु पूजा के उपलक्ष्य ओके हाँ कल में गुरु ध्यान पूर्णिमा। में सबके साथ में रहेगा। तो सर ने बोला है सबको जुड़ने हैं, लिंक भेज दिया जाएगा ग्रुप में। ठीक है। कितना बजे?
9 से रात को 1 बजे तक। हम्म, नाइस। सभी लोग गुरु पूर्णिमा पे बहुत अच्छी एनर्जी होती है, सब लोग साथ में जुड़े और आनंद ले गुरु पूर्णिमा का। और हम्म, अपनी तरफ से गुरु को, गुरु भजन है, कविता है, वैसा भेंट भी करें। चलें जी हम मास्टर। आगे। हाँ, जी मेनका जी, ठीक है। अरुंधति जी, कुछ कहना आपको? हाँ, नमस्ते मैम। ध्यान बहुत जी अच्छा लगा आज मुझे। ऐसा महसूस हुआ जब मैं पूरा प्रकृति का पास था, मैंने ऐसे ग्रीन ग्रीन ऐसा महसूस हुआ। ठंडी ठंडी हवा लग रहा था बॉडी में, जी ऐसा लगा महसूस हुआ पूरा। जी, हाँ। बहुत अच्छे। हम्म, अच्छा है, हम्म, महसूस करते रहें। ठीक है, हम्म, अब चलते हैं आगे। हमारा अभी है अध्याय 4, ज्ञान विभाग योग, जिसमें हमने देखा कि ज्ञान की अहमियत। कल हमने देखा ज्ञान, कैसा ज्ञान हमें आवश्यकता है और ज्ञान से क्या होता है, वो भी हमने देखा था कल। ज्ञान की क्यों आवश्यकता है हमारे जीवन में, अपने आप को इस मोक्ष के मार्ग पे बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो हम मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आगे चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि गुरु के पास में हमें किस तरह से जाना चाहिए जब भी हम किसी से मिले। और कल गुरु पूर्णिमा भी है, तो इसमें ये श्लोक तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आप में से कोई भी इसे पढ़ना चाहे तो आगे आए और इसे पढ़े। ज्ञान लेने के लिए हमें गुरु के पास जाना होता है, वहीं से ही हमें ज्ञान मिलता है। पत्री जी ने बताया है श्वासी गुरु है, तो उसके सानिध्य में भी बैठते हैं तब भी हमें बहुत ज्ञान मिलता है। यस फ्रेंड्स, कौन पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? कोई नहीं है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हाँ, थैंक यू। थोड़ा जल्दी आके पढ़ो, हमारा समय बचेगा। इतना सुंदर पढ़ते हो आप। हम्म। थैंक यू मैम। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि तद्विद्धि, किस तरह से वो उसको जानो, उस विधि को जानो। जानने के लिए प्रणिपातेन, कि पूरी तरह से जिसे हम कहते हैं ना दंडवत प्रणाम करना। ज्ञान को जानने की ये विधि बताई जा रही है। कल हमने देखा था कि हमारे जीवन में ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो ज्ञान को किस तरीके से जाना, उसमें किस तरीके से हमको सवाल रखना चाहिए, उसकी भी हमें विधि बताई जा रही है भगवत गीता में। कि उस विधि के अनुसार प्रणिपाती न, कि अपने प्राण से जो हम प्रणाम करते हैं, पूरी तरह दंडवत प्रणाम करके पहले हमें करते हुए परिप्रश्नेन सेवया, यानी कि
फिर सेवा करनी चाहिए। जैसे हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो कुछ भेंट देते हैं, वो सेवा किसी भी तरीके की हो सकती है। बस यहाँ पे सेव याद दिया गया है कि सेवा करते हुए फिर अपना प्रश्न पूछना चाहिए। उपदेक्ष्यति ते ज्ञानम, कि उपदेक्ष्यति, फिर वो तुम्हें उपदेश देंगे ज्ञान का। ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः, और ज्ञानी कौन है? जो तत्वदर्शी है। ज्ञान भी किससे मांगना चाहिए, वो भी यहाँ भगवत गीता में बताया जा रहा है कि जो तत्व से जानने वाला है स्वयं को, वही ज्ञानी है और वही ज्ञान का उपदेश देगा। जो जैसा जानता है, जिसे जिस तरह का ज्ञान होता है ना, वो वैसा ही ज्ञान देगा। जो तत्वदर्शी है तो पूरी तत्व का जिसे अनुभव है, वो उतनी ही गहराई से आपको ज्ञान देगा। तो ज्ञान पाने के लिए पहले हम जाके प्रणाम करें, कुछ उनकी सेवा करें, फिर हम सवाल करें। इस तरीके से सवाल करने से हमें वो ज्ञान मिलता है। तत्वदर्शी, जो स्वयं को पूरी तरीके से जानते हैं। और जो तत्वदर्शी होते हैं ना, फिर हम अगर उनके निकट बैठते हैं तो वो हमारे बारे में भी जान जाते हैं, क्योंकि वो हर काल में रहते हैं। तो उनके निकट बैठने से वो हमें भी जानते हैं और उसके अनुसार वो हमें ज्ञान भी प्रदान करते हैं कि हमारी नीड कैसी है, और उसके साथ हम किस तरीके का ज्ञान को समझ पाएंगे, कितना गहराई तक हम उसको समझ पाएंगे, अपने उत्तर अंदर उतार पाएंगे। वे उतना ही गहरा ज्ञान देते हैं, उससे अधिक गहरा ज्ञान वो नहीं देते हैं। और वो धीरे धीरे, अगर हम उनके सानिध्य में लगातार रहते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता को भी बढ़ाते जाते हैं। तो उपदेश किससे पाना है, कैसे पाना है? उपदेश यानी कि ज्ञान, उसकी विधि इस श्लोक में बताई गई है। और जनरली हम सोशली भी वैसे ही करते हैं, कभी भी किसी के घर जाते हैं तो ऐसे ही नहीं जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं तब भी ऐसे ही नहीं जाते। तो वही चीज बताई गई है इसमें भी। नेक्स्ट श्लोक। हरि। जज्ञात्वा न पुनर्मोहो मेवं जास्यसि पाण्डव येन भूत्यान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यत्मन्यथ मयि। हाँ, मैंने नेक्स्ट श्लोक में, मैं सभी श्लोक नहीं ले रही हूँ, मुख्य मुख्य श्लोक ले रही हूँ। आप बुक को अच्छा। देखते हुए नेक्स्ट श्लोक पढ़ा है आपने, बट ठीक है, हाँ। वो भी अच्छा है। उसमें भी वही बोल रहे हैं कि उस ज्ञान को पा करके तुम कभी भी भ्रमित नहीं होंगे। जब ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी से जब हम ज्ञान पाते हैं, तब हमारे जीवन में कभी भ्रम उत्पन्न नहीं होता है, कोई तरीके का संशय नहीं होता है। वो है आपने जो पढ़ा उसके श्लोक का मीनिंग। अभी है हम 36 नंबर श्लोक ले रहे हैं। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वज्ञाप्लवेनैव वृजीनं सन्तरिष्यसि। नाइस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर उच्चारण है आपका भी संस्कृत का। जी दीदी। कि अब ये है कि हम भगवत गीता को सुन रहे हैं इतने में कि ज्ञान ऐसे मिलने से मोक्ष हो जाता है, ये होता है, तो बहुत से लोगों के अंदर में ये सवाल भी उठता है कि
हमने इस जीवन में इतना तप नहीं किया है, बहुत कुछ गलत कार्य भी किए हैं, ऐसा किया है। तो उन लोग जो इस तरह से सोच के अपने आप को खुद को ही रोक लेते हैं, इसलिए यहाँ भगवान जो अपने आप को रोकते हैं उनके लिए ये ज्ञान, ये श्लोक दिया है कि अपि चेतसि पापेभ्यो, कि अभी तो आपने कैसा भी पाप किया है, सर्वेभ्यः पाप कृतम, मतलब पाप कितना भी भयंकर, सबसे बुरा काम भी किया है ना। और अगर ज्ञान की रूपी नौका बताया गया है कि जो नौका से हम पार कर जाते हैं नदी को, अगर आप ज्ञान की नौका में बैठ गए हैं तो तुम सभी तरह के पापों से नष्ट हो जाओ, सभी तरह के पाप है जो नष्ट हो जाएंगे। इसके लिए ज्ञान की कितनी अहमियत है। और ये ज्ञान कोई और नहीं, बाहर का ज्ञान नहीं है, ये भीतर का ज्ञान है। और ये किसी तरह के मंत्र जाप से ये ज्ञान नहीं मिलेगा, ये आंख बंद करके अपने भीतर उतरने से ही वो ज्ञान मिलता है। और जब वो ज्ञान मिल जाता है तो जीवन में ठहराव आ जाता है, हमारी इधर उधर की भागदौड़ पूरी समाप्त हो जाती है। इसके लिए कहा जाता है आंख बंद करके यहीं अपने ही साथ बैठो, अपने ही भीतर उतरो। उपनिषद में भी ऐसे ही आता है कि ईशावास्य इदम सर्वम, ईश्वर का वास सभी जगह है, जहां आप हो बस यही है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। आंख बंद करके अपने भीतर उतरो। वो जो भीतर का जो ज्ञान आएगा ना, वही ज्ञान ही हमारे मोक्ष का मार्ग है। चाहे हम कितना भी मंत्र जाप करें, कितना भी पाठ और पूजा कर लें, वो बाहर ही होगा, भीतर नहीं होगा। वो भीतर उतरने में मदद नहीं करता है। वो भीतर हमारी सांसें जा रही है, और जो मंत्र का हम उच्चार करते हैं वो बाहर जा रहा है। उसका पूरी तरीके से अगर हम मीनिंग ना समझे अपने लिए, तो वो हमें भीतर उतरने ही नहीं देगा। और श्वास जो अंदर उतरती है, जिस गहराई तक जाती है, और जितना गहराई तक हमारी सांसें जाएगी, जिसे इसमें एक और भी आता है, इसमें नहीं है भगवत गीता में, बाकी ऐसे आता है कि हारा ब्रीथिंग करना, वैगस ब्रीथिंग करना, तो वो हमें पूरा अंदर तक उतारती है और शांत करती है। तो सांसों के साथ जुड़ना। और मंत्र का जाप में क्या होता है, मंत्र का अपना एक गुण होता है, रजोगुण या सतोगुण, वो होता है मंत्र में। और श्वासों का कोई गुण नहीं होता है, वो निर्गुण होता है। इसीलिए श्वास के साथ जोड़ने के लिए बोलता है हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। हमारी श्वास निर्गुण है और हमें भी निर्गुण ही बनना है। बनना नहीं है, हम निर्गुण है, उसके प्रति जागना है। तो उसके लिए है कि हम अपनी ही सांसों के साथ जुड़े, तो उतनी ही निर्गुणता हमारे अंदर में आती जाएगी और हम अपने ही निर्गुण स्वरूप से मिल पाएंगे। ये अहमियत होती है ज्ञान की। तो बंद कहते हैं। तो अपनी श्वास के साथ जुड़े, ज्ञान के साथ जुड़े।
ताकि हमारे सभी तरह के पाप जितने भी किए हैं, कैसे भी किए, और ऐसे हमने बहुत सी कहानियां भी सुनी है जिन्होंने कितने, मतलब इसमें कह सकते हैं अंगुली माल की कहानी है, और भी कि उन्हें तुरंत जैसे ही ज्ञान यात्रा में आए तुरंत वो मोक्ष के मार्ग पे भी आ गए। तो ये है ज्ञान की महिमा, उसे जाने। और ज्ञान, कौन सा ज्ञान हमें चाहिए? बाहर का नहीं, अपने भीतर का। इसे जानते हुए हम लगातार ध्यान करें। अगला नेक्स्ट श्लोक है 39 नंबर श्लोक। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति। हाँ, कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि जो श्रद्धावान है। और श्रद्धा कब आती है? जब हमारे में पूर्ण विश्वास होता है, तब श्रद्धा जागृत होती है। जिसके सभी तरह के संशय समाप्त हो गए, तब विश्वास आता है। और फिर विश्वास जितना दृढ़ होता है, उतनी ही श्रद्धा हमारे भीतर उतरती है। तो ऐसी श्रद्धावान लोग जो कौन है? तत्परम संयतेन्द्रिय, जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया है। यानी कि उनकी सभी इंद्रियां, और खासकर इंद्रियों में मन, अतीन्द्रियां, वो सभी कुछ शांत हो गए। ऐसे ज्ञानवान लब्ध्वा, लाभ को प्राप्त करते हैं परम शांति। उस परम शांति की परम, उसके आगे और कुछ नहीं है। वैसी शांति जिसे हम कहते हैं आनंद को प्राप्त कर लेना। शांति भी पहले है। जहां परम आ जाता है वहां आनंद आ जाता है। तो वो उस परमता को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके लिए श्रद्धावान पूरी श्रद्धा रखें, किसी भी तरह का कोई संशय नहीं। इस तरीके से अपनी सभी इंद्रियों को स्थिर करते हुए हम उस ज्ञान के प्रति विश्वास रखते हुए उस शांति को प्राप्त करें, जिसको पाने के लिए हम जन्म जन्म और जन्म लेते जा रहे हैं। उस परम शांति को, उस आनंद को, वो है स्व का बोध। प्रतिदिन ध्यान में खुद से सवाल करना, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां से आया। ऐसे सवाल हमेशा, ऐसा नहीं है कि लगातार बोलना है, बस एक बार बोलना है। जब भी ध्यान में बैठते हैं अपने भीतर शांत होते हुए एक बार हम ऐसा बोलें, पूछे खुद से ही। तो धीरे धीरे जितनी ध्यान की गहराई में हम उतरते जाएंगे, हमें उसका जवाब भी मिलता है कि हम कौन है। वही एक आनंद का क्षण है। ये रुक जाता है वो पल। उस आनंद को अनंत बनाना है कि बस वो कभी खत्म ही ना हो हमारे जीवन से, बस उसी आनंद में ही हम रहें। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। लास्ट श्लोक है 42 नंबर 4th चैप्टर का। तस्मात् ज्ञानसम्भूतं हृतस्थं ज्ञानासीनात्मनः
चित्त्वैनं संशयं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए अर्जुन से कह रहे हैं, तस्मात, इसलिए ज्ञान की महत्ता कितनी है उसको जानते हुए कि तुम भी योग की शरण लो। तस्मात ज्ञान संभूतम, ज्ञान की शरण लो। और ज्ञान की शरण कैसे आएगी? जब तक संशय रहेंगे तब तक ज्ञान नहीं आएगा। संशय से पूरी तरह ऊपर उठ जाओ। अभी अर्जुन संशय में है, बहुत संशय में। ज्ञान छुप गया उनका, लुप्त सा हो गया। इसके लिए कह रहे हैं तस्मात, इसलिए ज्ञान की को अपने अज्ञान को समाप्त करें। जितने भी मन में विषाद है हृदय में, उन सब से ऊपर उठ जाएं। और चित्वैनम संशय, सभी तरह के संशय को समाप्त करते हुए योग मातिष्ठो तिष्ठ भारत, इस योग का आश्रय लेके तुम खड़े हो जाओ। अर्जुन से कह रहे हैं। और क्यों उठाने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि जो धर्म युद्ध है, जो उनका कर्तव्य है, वो करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। युद्ध के लिए तुम खड़े हो जाओ। तो ज्ञान और अज्ञान, हम इन दो पे को समझें, उस पे चर्चा करें कि हम किस मार्ग पे चल रहे हैं, कौन से मार्ग को हमें अपनाना है। ये जो है ज्ञान विभाग योग, इसको मैंने बहुत कम श्लोक को लेते हुए आपको बताया, कि समझाने की कोशिश की अपनी तरफ से कि ज्ञान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और अभी तक हम संसार में रहते हुए ये देखते थे कि बाहर के ज्ञान को हमें बड़ा बताया गया था, हमारी कंडीशनिंग वैसी हुई है कि बाहर का ज्ञान महत्वपूर्ण है, जबकि भीतर का ज्ञान हमारे लिए मोक्ष का ही मार्ग है। भीतर का ज्ञान हमारे लिए जरूरी है, और उसे किस तरह हम पा सकते हैं, ये यहाँ हर श्लोक में के द्वारा समझ हमें समझाया गया है कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, जिस कर्म बंधन में रहते हुए हम जो जन्म ले जा रहे हैं, और वो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान इस ऐसा अग्नि को जैसे रूप में बताया गया है कि उसमें सब कुछ जल के भस्म हो जाता है अग्नि में, उसी तरह ज्ञान में भी सब कुछ भस्म हो जाता है। जितने भी तीन तरह के हमारे कर्म होते हैं ना, संचित कर्म, क्रियामान कर्म, और अभी जो कर्म आगे चल रहे हैं वे कर्म, वे सभी तरीके के कर्म, प्रारब्ध अभी जो हम लेके उतरे हैं, तो वो तीनों तरह के कर्म जब समाप्त हो जाते हैं तो हमारा जन्म लेने का तो कोई उद्देश्य ही फिर नहीं बचता है। ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है, और वो ज्ञान किस तरीके से आता है हमारे भीतर, ये भी हमने इससे पहले के श्लोकों में देखा है। तो इस अध्याय के रिलेटेड किसी का भी कोई सवाल है, या किसी को कोई और श्लोक भी समझना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, सवाल रख सकते हैं। यस दोस्तों, कोई भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ भी जानना चाहता है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, तो आप अनम्यूट करते हुए अपने आप को शेयर कीजिए। किसी का कोई सवाल नहीं है? सुषमा जी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुषमा जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार। मुझे पूछना था मैडम कि गुरु बनाना जरूरी है,
तो एक गुरु बनाना जरूरी है, एक से अनेक भी बन सकते हैं? देखिए, हम पीएसएसएम की परंपरा में गुरु और शिष्य की कोई है ही नहीं, सभी एक समान है। अच्छा, हाँ। क्योंकि अभी तक हमने गुरु जो बनाए हैं या गुरु जो भी बनाए हैं उनसे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो एक से अधिक भी बना सकते हैं या मतलब वही, और जब जब से हम इससे जुड़े हैं तब से तो हमारा हमको लगता है कि हमारे गुरु यही हैं। तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि जरूरी नहीं कि गुरु बनाने के लिए अपने को कहीं भटकना पड़े, जब यस यही। मास्टर, तो आप और भी गुरु बना सकते हो। ऐसे गुरु बनाने की कोई पाबंदी नहीं है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, विवेकानंद ने भी 24 गुरु बनाए थे। जब तक आपका सेटिस्फेक्शन ना हो, आपकी भूख जहाँ जाके खत्म ना हो जाए, तब तक आपकी यात्रा में चलते रहना है आपको। और ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि आप एक गुरु बना लिया तो दूसरे गुरु के पास जा नहीं सकते हो। जी, वो अगर आपका मान लो एक क्लास में आपने एडमिशन लिया, फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया, वहाँ की स्टडी पूरी हो गई, तो आपको ऊपर वाली क्लास में जाना होगा ना। तो ऐसे जी, आप एक गुरु की भी आगे उन्नति के लिए भी गुरु के पास जा सकते हो। जी। गुरु तो नहीं, बहुत सारे, जैसे बहुत आपने से लोग एजुकेशन होते हैं ना, लिया तो। एक ही गुरु के पैर पकड़े रहते हैं, अब चाहे वो कैसी टाइप के भी हों, फिर बाद में पता देखिए, चलता है। आपकी भूख कौन सी है ये देखना है। हाँ, ये भूख। कोई दाल रोटी खा के ही खुश हो जाता है, और किसी को साथ में स्वीट भी चाहिए, डेजर्ट भी, ये सब मतलब मीठा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आपकी भूख कितनी है, वो कैसा है, वो देखना है आपको। जी, आपकी भूख के अकॉर्डिंग है। अगर मान लो मैंने आपको बोला कि मैं मतलब आपने बोला कि मुझे दाल रोटी पसंद है, मैंने दाल रोटी भी आपको रूखी सूखी दी, और रोज रोज वही दाल रोटी खा खा के कब तक जियो, कब तक करोगे आप? एक दिन तो उब ही जाओगे ना। लेकिन देखिए, जो गुरु आपने पहले बनाए थे, आपकी जी, उन्नति उन्हीं की उन गुरु की वजह से ही हो रही है। जी, क्योंकि अगर मान लो मेरे पास कैलिबर है, 10th क्लास पास तक का मेरे पास कैलिबर है, तो मैं जी, 11th की एजुकेशन आपको नहीं दे सकती। जी, और तो 11th की एजुकेशन अगर आपको लेना, आपने मेरे मेरे से 10वीं पास तक का एग्जाम वो ले लिया, सीख लिया, तो अगर आपको जी, 10th में 11th में जाना है, तो 11th के लिए आपको दूसरे गुरु के पास जाना होगा जो मुझसे ऊपर होगा। जी, तो वहां जाने में आपको कोई अपराध नहीं लगेगा। लेकिन आप ये नहीं करेंगे कि उस गुरु की बुराई नहीं करनी किसी हालत में भी, उसको जी, बाईकाट नहीं करना है, और उसको वो प्रथम गुरु आपका वही रहेगा। जी, जी। जी, ऐसा नहीं है कि धन्यवाद। मान लो मैंने आपने पहली क्लास में जो मास्टर था, आपका जो टीचर था, वो भी जी, आपका गुरु था, दूसरी में भी जो था, अभी क्लास टीचर अलग हो जाते हैं, हर क्लास में अलग टीचर होते हैं। तो जी, हर टीचर आपके गुरु है मैम, वो गुरु की उपाधि दी है। गुरु कोई इंसान नहीं है, गुरु एक तत्व है जो जिसके भीतर बैठा है, वो गुरु दिख रहा है आपको। जी, हाँ, वही वो, बाकी वही मेनका मतलब जी, जैसे आप बोलते हैं। प्रकाश डालिए थोड़ा इस पे। जी। वही वो मतलब अभी तक सभी का सुनते हैं कि हमारे वो गुरु हैं। तब मैं मन में यही सोचती हूँ कि भाई गुरु तो जैसे एक होते हैं, अनेक होते हैं। अगर एक से अपने को सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो अपन क्या दूसरे अच्छे जी मिल बिल्कुल बना जाए। सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं है कि आप मान लो मैं आपने आज दूसरा गुरु बना लिया, और आपको जो आप दूसरे गुरु के पास जो जा रहे हो ना, पहले गुरु की वजह से जा रहे हो। ठीक है। क्योंकि वहां तक का आपने ज्ञान ले लिया, अब आपको आगे वाला ज्ञान जानना, इसलिए आप आगे जा रहे हो। तो जी, उसको आपने नकारना नहीं है जी। कि ये सोचो कि वो बिल्कुल निकम्मा था और उसकी बाइकाट नहीं, करनी है, नहीं, वो नहीं वो करना। तो नहीं, वो जैसे नहीं वो अपन करना। ने ज्ञान ले लिया, वो फिर वो मतलब वो नहीं करना मैम। गुरु जी चले गए, मतलब वो गुरु जी अपने गुरु को कभी मतलब गुरु उसका। आप जो शरीर को गुरु मत मानिए। गुरु एक, जो गुरु के भी इंसान के भीतर जो बैठा तत्व है, तत्व को गुरु मानना है। और वो जी, गुरु आपका अगर मान लो दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, आपके गुरु ने शरीर छोड़ दिया, वो ब्रह्म विलीन हो गए, तो जी, आप क्या करोगे? गुरु तो आपके ब्रह्म विलीन हो गए, तो आप जी। फिर उसके आपको अगर कोई यात्रा में बाधा आती है तो किससे जानकारी लोगे? नाम तो उन्हीं का लिया जाता है। वही गुरु आपके शरीर बदल के आएंगे, और वही पहले वाले गुरु ही आपकी तरक्की के लिए आपसे ऊपर वहां पे भी पहुंचेंगे, अगर वो संपूर्ण गुरु है तो। जी, वो जी, अपने आप ही बोलेंगे कि मैंने जो पढ़ाना था पढ़ा दिया, अब अपने आगे हायर क्लास के लिए आप हायर एडमिशन लीजिए।
जी पीएचडी जी। करने के लिए आपको पीएचडी वाले पे जाना पड़ेगा। हाँ, दूसरे गुरु के पास। हाँ मोनिका जी, मैं कुछ ज्यादा बोल गई हूँ, तो आप नहीं बताइए। नहीं, बहुत अच्छे से समझाया, और मैं ये बहुत दिनों से एक प्रश्न आपसे करने के लिए सोच रही थी। आज ये मौका था तो मैंने कहा चलो इस मौके पे मैं ये प्रश्न कर लूं, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा भी है। तो जैसे अब जिसको भी अपन मानते हैं तो अपन उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं को ही अपन वो देखिए, करते हैं। गुरु गुरु मतलब ईश्वर, ये शरीर में जो गुरु बैठा है उसकी जी, पूजा नहीं कर रही, आप गुरु तत्व की पूजा कर रही है। वो तत्वों की ब्रह्म पूजा। पूरी, मतलब एक, अगर मान लो मेरे गुरु जी नहीं रहे तो मैं गुरु जी की पूजा नहीं करूंगी क्या? हाँ, वो हमेशा रहते हैं। हमेशा ही जैसे रहते हैं। आत्मा नहीं मरती है, तो गुरु भी तत्व है, वो भी आत्मा है, वो भी नहीं मरती है। वो जी हमेशा रहेगी। वो हमारा, हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा हमारे साथ है। जी बात जी, आना धन्यवाद बहुत बहुत चाहिए अच्छे से समझाने के लिए आपको। और कि हम बहुत अच्छा लगा मुझे। जी। और आपकी आवाज इतनी अच्छी लगती है, पुष्पा गीता जी। के ऊपर आप ज्ञान बहुत अच्छे से देते यस। हो, वो भी बहुत समझ में अच्छे से आता है। मेनका मैडम, आपका भी बहुत अच्छा थैंक समझ यू। में आता है। थैंक थैंक यू, यू। बहुत 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 धन्यवाद। ज्ञान तो गीता गीता ज्ञान तो मेनका जी ही दे रहे हैं, मैं तो तो वही बता रही हूँ कि ऐसे ही बीच बहुत में अच्छे से इंटरप्ट कर ज्ञान लेती हूँ। देती हैं। वही। मैं बता रही, मैं तो बीच में मैं इंटरप्ट कर लेती हूँ ऐसे ही। नहीं तो आप तो हमारे नहीं गुरु नहीं, वह हैं, योग गुरु तो आप ही बिल्कुल। हैं आप हमारे। नहीं, हाँ, मैं गुरु क्योंकि नहीं हूँ, मैं आ, आप ही के बीच में से हूँ। मेरे को गुरु बनाने की मत सोचिए, वो कीजिए, नहीं नहीं, अभी क्योंकि तो मैं आपने बोला आप कि लोग जो आपको की अच्छा लगे, जैसे जो जहां से गीता आपको है। ज्ञान मिले, तो अब मेरे योग गुरु तो आप ही हो गए ना। नहीं नहीं, मतलब बिल्कुल, ज्ञान जहां मिले से ज्ञान मिले, मिले वो तो वही गुरु। बोला आपको कि वही ज्ञान गुरु, मिले। वही बता रही। हाँ, क्यों हाँ इतने एक बच्चा हाँ। भी हमारा गुरु बन सकता है। बन सकता है, वही ना। तो वो जो अभी। मेरे मेरे अभी जो मेरे जी जी मार्गदर्शक बिल्कुल। है, जिनसे मैं भगवत हाँ गीता पढ़ रही हूँ, अगर एज में जाएंगे तो वो मेरे से छोटे हैं। जी। जी। जिनसे हाँ द्वारा तो मैंने भगवत गीता सीखा, पढ़ना हाँ सीखा, और उनकी गाइडेंस में ही मैं कर रही हूँ। जो कुछ भी कर जी, रही हूँ, जो कुछ भी मैं आज हूँ, तो मैं डॉक्टर रंजन एस रंजन के गाइडेंस में ही सारा कुछ कर रही हूँ। कर रही हूँ। तो आज एज में जाएंगे तो वो मेरे से छोटे हैं, बट वो मेरे मार्गदर्शक गुरु हैं। मार्गदर्शक गुरु। बिल्कुल। बिल्कुल। जी, धन्यवाद। यस तो मास्टर, किसी मार्गदर्शन और तो को हमें कुछ? जीवन में चाहिए ही रहता है। शिव शंकर जी, कुछ बोलना है आपको? नहीं मैडम, अभी वही जो आप बोले ना गुरु के ऊपर, मेरा भी हम्म वही सेम कॉन्सेप्ट है कि हम किसी को ना करने से पहले पहले हम हम्म गुरु के कितने अंदर घुसे, गुरु को कितना पहचाने। किसी को ब्लेम करना हम्म। सुपरफिशियली देख के वो सही नहीं है। अगर हम किसी को गुरु मानते हैं, जैसे हम भगवान को मंदिर जाते हैं तो हम पूरा अपना मतलब सब कुछ निछावर कर देते हैं ईश्वर के ऊपर। तो गुरु सेम का वे। स्थान तो भगवान से भी ऊपर है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। वैसे ही कभी किसी के ऊपर डाउट नहीं रखना चाहिए। अगर हम किसी को प्यार करते हैं, किसी को इज्जत देते हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये वो है, ये वही है। अगर हम सेटिस्फाइड है तो उसको तारीफ करते हैं, अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गए तो उसको गालियां देते, जैसे आजकल लोग कर रहे हैं ईश्वर के ऊपर, या फिर जिसको भी वो नहीं, मतलब। ये देखिए, ये तो वो कहते हैं ना कि जो गुरु अपराध करते हैं ना, गुरु अपराध के लिए कहीं माफी नहीं है, माफी का कोई गुंजाइश नहीं है गुरु अपराध के लिए। गुरु अपराध जो करता है, जो उनकी बैक बाइटिंग करता है, जो गालियां देता है, कहते हैं सबसे महापाप गुरु अपराध आता है। जो वही वही। पाप की श्रेणी में जिसको गिना जाता है ना, अगर हम्म। तुम्हें गुरु के वचनों पे चलना है, अगर तुम उन उतने पे नहीं चल पाते, तुम उनको बहिष्कार नहीं कर सकते। आप यहीं पे छोड़ दीजिए, नमस्कार कर दीजिए, हाँ जितना हो उतना कीजिए। लेकिन आपको किसी को ये नहीं कहना कि ये गुरु तो फालतू का है, हाँ, ये वही ऐसी है। बातें बता रहा है, ये ऐसी बातें बता रहा है, या कुछ भी बता रहा है। क्रिटिसाइज नहीं करना हमें किसी को भी। वही बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम और गुरु को जो पहचानते गुरु नहीं है। का अपराध करेगा ना, तो हाँ, तो जैसे देखिए, शिव शंकर जी वो कहते हैं ना, अगर भगवान का अपराध हम करेंगे तो हमारे गुरु जी हमें बचाने के लिए बैठे हैं।
हम्म। जैसे एक छोटी सी मिसाल के लिए लगा लीजिए कि हमने एक डॉगी हमारा एक पेट है। तो डॉगी को अगर कोई मान लो हमने पट्टा बांध रखा है और वो हमने उस पे लगा रखा कि ये हमारा है। इसी तरह भी हम गुरु के वही है। जो हमने सही गुरु बात। धारण किए हैं वो गुरु के लिए, वो हमारे गुरु हमारे मालिक हैं। और हमारे नाम हमारे गले में एक किस्म से उनके नाम का पट्टा लगा है। हम्म, और जब तक वो पट्टा हमारे गले में है तो वो उनकी संरक्षण में ही है हम। सही बात है। अगर कोई हम पे उंगली उठाएगा या हम पे कोई चोट पहुंचाएगा तो हमारा गुरु गुरु से होके हम तक आना होगा उसे। सही बात है। नहीं और हम हम लावारिस हैं, हमने गुरु का पट्टा नहीं पहना हुआ। तो जो भी आएगा इधर भी मार के जाएगा उधर भी मार के जाएगा, चारों तरफ से मार पीट करके जाएगा। कौन बचाने वाला? कोई है ही नहीं संरक्षण। हाँ वही तो मैडम, क्योंकि आज का डेट में मैं देख रहा हूँ ये जो, हाँ आज का जो जनरेशन है, इस जनरेशन में जिस तरह का गुरु को हम लोग मतलब जैसे डेफिनेशन से हम डिफाइन करते हैं, तो इसलिए कभी कभार किसी का दिमाग में ये सब डाउट आ जाता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। लेकिन जो असली गुरु है जिसको हम एकदम गुरु का मतलब दर्जा देते हैं, उनसे तो हम कभी भी कोई डाउट नहीं करना चाहिए। हाँ अगर हमको पसंद नहीं है तो पहले अपने आप को पूछना चाहिए कि हम उनको कितना समझते हैं, तो किसी को वही बुरा भला इसीलिए कहने से कहा पहले। जाता है कि गुरु बहुत मिलते हैं, चेले मिलने मुश्किल है। हाँ सही बात आजकल है। तो गुरु बाजारों में फिर मतलब जैसे कैसा लगा दो कि बाजार में एक सेल लगी हुई है। सबसे बड़ी बात तो कि हमें ना गुरु बनाने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सही बात है 100%। हाँ। पहली बात तो ये है कि हमने जैसे आज मैंने किसी का लेक्चर सुना या किसी की कथा सुनी, मैं वो कथा में मैं इतनी घुस गई कि मुझे ये इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। फिर कल मैंने हाँ किसी दूसरे की कथा सुनी तो अरे ये आज वाला बढ़िया नहीं है, कल वाला बढ़िया नहीं था, आज बढ़िया। वाला बढ़िया। फिर सही तीसरे बात। की कथा सुनी तो मैं रोज रोज किसी और की सुन रही हूँ। वो मुझे पीछे वाला नकारती जा रही हूँ, आगे वाले को चलती जा रही हूँ। तो गुरु बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सोच समझ के चारों तरफ देख के एक बार नहीं 4 बारी सुनो। और जो कथावाचक होते हैं, हम्म। मैं मतलब माफी चाहूंगी कोई भी अगर इस प्रोफेशन में है या कुछ भी है, जो हम गुरु बना लेते हैं ना, गुरु एक पूर्ण पूर्ण ब्रह्म होता है एक किस्म से। वो हमारे लिए सब जानता है और सब हमें हमारे लिए संरक्षण भी करता है। और लेकिन आजकल जो भेड़ चाल में है ना, मैंने भी 4 अक्षर मैंने पढ़ लिए तो गीता जी के मैं भी गुरु बनने चल पड़ी। किसी और ने हम्म। 4 अक्षर पढ़ लिए तो वो भी गुरु बनने चल पड़े। गुरु को ना बहुत आयत हो गई है। इन्हीं लोगों ने ना गुरु की महिमा को दूषित कर दिया है। सही बात है मैडम। हम्म। नहीं ये तो 100%, क्योंकि आजकल का, इसलिए मैं हमेशा, मेरे को एक ही चीज पसंद है, जो गुरुकुल था ना वहां पे मोरल ज्ञान दिया जाता। ये आजकल जो बुकिश नॉलेज लेके हम लोग सिर्फ जॉब वगैरह करने के लिए हम करते हैं, हम इंजीनियरिंग करते, हम वो करते, बुकिश नॉलेज लेके जाते। ऐसा है ना, बुकिश नॉलेज तो ना तो इंजीनियरिंग में काम आती है ना किसी और वही मैडम, उसमें इसलिए तो कहीं मैं बोल काम रहा हूँ नहीं आती है। अभी काम नहीं आता। हम जो नौकरी करके आते हैं वो प्रैक्टिकल वहां पे जो मिलता है वो ही करने को वही सिखाता है। वही। और हमारी जो बुकी नॉलेज होती है, हमने मान लो ग्रेजुएशन की है, पीएचडी की है, इंजीनियरिंग की है, जो भी कुछ किया है हमने वो किताबों में ही धरा है अभी तक। उसको सही बात आगे जो तुम्हारी जॉब है उसमें कहाँ लेवल आ रहा है? वहां पे प्रैक्टिकल ही देगा। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में काफी डिफरेंस होता है। है। एक्चुअली हम लोग ये जो मतलब क्या बोले, एजुकेशन को आजकल हम लोग पैसों से तोल रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो आगे बढ़ पाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, ये इस तरह का माहौल कुछ लोगों ने बना दिए, जो कि उस टाइप का लोगों को हम कभी गुरु नहीं मान सकते। हाँ वो लोग हमको ज्ञान देते, वही सिर्फ ज्ञान लेके हम जॉब के लिए आगे जाते। लेकिन बड़ों को कैसे सम्मान करना, कैसे किसी से बात करना, डेली लाइफ का जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान नहीं देते। जो कि आप चाहे पीएचडी कर लो कुछ लो, वो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट्स आर जस्ट पीस ऑफ पेपर्स, नथिंग एल्स।
वो यस। सर्टिफिकेट आपका लाइफ में कुछ काम में नहीं आने वाला। मेरे पास 10 सर्टिफिकेट है, मेरे पास 20 सर्टिफिकेट है। देखिए शिव शंकर जी, देखिए आजकल की पेरेंटिंग जो है ना बहुत ही टिपिकल जॉब हो गई है। हाँ। क्योंकि एक तो ये है कि महंगाई जो इतनी ज्यादा है कि दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं कमाएंगे तो घर नहीं चलेगा। और घर हाँ, चलाने वो के तो लिए सही अगर बात है। दोनों को बाहर जाना है तो उनके पास समय ही नहीं है कि बच्चों के पास बैठे और उनको संस्कार दे पाए। सही बात है मैडम। तो अब वो कहते हैं कि भाई कुछ हद तक हमें ये सब कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो अगर एक बच्चा है तो स्कूल में इतनी फीस है। अगर एक आदमी घर में कमाने वाला है तो वो रोटी नहीं खा सकता, फीस ही देगा। हम्म। तो इतनी है ये सब। फीसें दे दे के जब, हाँ, तो फिर वही है कि संस्कार तो कहाँ से संस्कार आएंगे। भागम भाग की जिंदगी में तो भागम भाग ही रहेंगे। नहीं मैडम, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से ना सबसे बड़ा गुरु हम माँ बाप को ही मानते हैं, पेरेंट्स को ही मानते हैं। तो बच्चा एक पेरेंट्स स्कूल को में ही, कितना पेरेंट्स देर के रहता पास है? 8 समय ही घंटा नहीं है रहता ना। है। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, आज हमारा संस्कार इतना नीचे क्यों गिर रहा है? आज हम लोग वेस्टर्न को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। अपना संस्कृति हम छोड़ के वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होते जा रहे हैं, क्योंकि हमको वो ज्ञान नहीं मिल रहा है। और जो इजी टू ग्राब, वही वाला कॉन्सेप्ट हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। आजकल आपको कोई बोलेगा कि आप हमारा पूरा भारतीय संस्कृति की जो गेटअप है, जो अटायर है, उसको पहनो। आप बोले अरे भाई मेरे को जीन्स वगैरह पहनना है, मुझे ड्रेसेस पहनना, मुझे साड़ी या धोती कुर्ता नहीं पहनना है। धोती कुर्ता नहीं, में मैं मैं पहनती हूँ सूर्य शिव नहीं शंकर नहीं नहीं, जी। मैं किसी एक को, मतलब किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ, मैं मतलब जो आज जनरलाइज्ड एक आजकल वो जनरल भी ट्रेन में है। ट्रेंड में तो है आजकल के, मैडम, वही तो मैं हाँ। वही बोल रहा हूँ। ट्रेंड में है, लेकिन जो भारतीय संस्कृति का जो हम दूसरों को एक्सेप्ट करना सही बात है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि नहीं हम सिर्फ अपना इसमें स्टिक होके रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको आगे भी निकलना है, क्योंकि इंटरनेशनली हमको भी इन्वॉल्व होना है। उनके साथ अगर बिजनेस करना, उनके साथ अगर ये करना है तो हमको उनका कल्चर भी एक्सेप्ट करना है, लेकिन अपना कल्चर को नहीं छोड़ना। जो कि आज का डेट में हम अपना देखिए, कल्चर को भूल जा रहे हैं। अब अभी जो आपने जो प्रसंग छेड़ दिया है ना, विवेकानंद जी जब पहली बार इंग्लैंड गए थे तो उन्होंने धोती कुर्ता का पहनावा पहना हुआ था। और जब वो धोती कुर्ता पहन के स्टेज पे गए थे तो पूरा ही जो पूरा जो स्टेज पे जो जितना भी वो हॉल भरा हुआ था, खचाखच जो भरा हुआ था, तो हॉल में से सबकी ना एकदम से यूं देखा कि ये क्या क्या जानवर आ गया ऊपर, हम इसने इन्होंने ऐसा पहनावा नहीं देखा था कभी। और उस पहनावे का वो मजाक उड़ा रही थी। हम्म। मजाक उन्होंने जब उस पहनावे को लेकिन विवेकानंद जी जरा भी विचलित नहीं हुए। और उन्होंने जो भाषण दिया, लेक्चर जो दिया, उन्होंने जो वहां पे बोला, उनका जो फर्स्ट भाषण जो था इंग्लैंड में, वो अगले दिन हर पेपर की हेडलाइन पे था। कर रहे हैं। हर मतलब ये है कि वो उन्होंने ये, अगर वो वहां पे हेजिटेट करते और अपने पहनावा से घबरा जाते, अपनी भारतीयता को छुपाते, तो वो वहां पे वो कहते हैं ना, वो गोरों के बीच में जाके भी उन्होंने अपना परचम लहराया। सही बात है। तो वैसे ही है, हमें भी अपनी जड़ों से नहीं कटना चाहिए। अगर हमारी जड़ें ही काट दी जाएंगी तो हम कहाँ खड़े हो पाएंगे। तो मैडम वही, आजकल वो ज्ञान दिमाग मतलब बच्चे लोग को नहीं दिया जा रहा है ना। बच्चे लोग को क्या जाता है, इतना सारा होमवर्क दे दिया जाता, जाके वो लोग रात भर रटते रहते, सुबह जाके लिख देते, एग्जाम में 100 में से नहीं, 100 वो लेके आ माँ बाप जाते। पढ़ते हैं, पेरेंट्स पढ़ते हैं। अभी अभी नर्सरी में बच्चा जाता है, उसको इतने सारे प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं, ये बना के लाओ, ये बना, बच्चे को कहाँ बनाने हैं। वो पेरेंट्स की पढ़ाई चल रही है। पेरेंट्स की पढ़ाई चल रही है। नहीं, ये तो एक्चुअली मैं बोलूंगा कि पेरेंट्स ही सबसे बड़ा गुनहगार है। एक बच्चे को जब बच्चा खराब हो जाता, जब कोई गलत काम कर देता, पेरेंट्स ही बोलते या समाज बोलते कि भाई ये बच्चा गलत काम कर रहा है। लेकिन वही माँ बाप भी बोलते हैं हमारा बच्चा गलत काम कर रहा है, लेकिन माँ बाप कभी अपने अंदर नहीं झांकते कि उन लोग किस तरह का परवरिश दिए। पैसों के चक्कर में वो लोग दिन रात, जैसे आप बोल रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपने बच्चे को हम अपना संस्कार देना भूल जाएं। काम काम है, संस्कार, क्योंकि हम अगर फ्यूचर किसी को बना रहे हैं तो वो फ्यूचर सही ढंग शिव से बनना शंकर जी, चाहिए। आपके पास दिन के 24 घंटे ही हैं और 24 घंटे में से आपने 8 घंटे सोने में बिता दिए।
और 8 घंटे आपने जॉब में बिता दिए और आने जाने में 2 घंटे बिता दिए, कितने घंटे हो गए? और वो जो हाँ, बच्चा स्कूल से जो जाएगा, मतलब सुबह उठ के बच्चा जाएगा, नहलाएगा दिलाओगे उसको, स्कूल भेजोगे, उसके भी 8 घंटे वहां पे चले गए। फिर उसे भी रेस्ट चाहिए और तुम्हें भी रेस्ट चाहिए। आने के बाद तुम खाना बनाओगे, किचन में जाओगे, तो 2 घंटे तुम्हारे वहां पे लग गए। तो माँ बाप की मजबूरी भी समझिए, क्योंकि उन्हें सारा कुछ देखना है, तो वो भी मजबूर है, क्या करेंगे। प्रैक्टिकल तो हम बोलना तो बहुत आसान है, मैं भी बोलूंगी कि पेरेंटिंग अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन जब करनी पड़ेगी तो समय कहाँ से लाऊं? वो क्योंकि तो ये जो समय तो लबादा डाल दिया गया है ना, अभी बच्चे नर्सरी के बच्चे को, जो पेरेंट्स जो पढ़ते दोनों नौकरी करते हैं, एक आके बच्चे को लेके बैठेगा, चलो भाई तुम ये करो। उसको माँ बाप को पढ़ना है, बच्चे को नहीं पढ़ना है। तो 1 घंटा वो उधर देगा, 1 घंटा वो खाना पीने में देगा, तो कहाँ संस्कार कहाँ बचे? ये तो और मैं माँ बोल रहा हूँ बाप मैडम। को में आज का डेट में हम्म। जैसे मैं उस दिन बता रहा था ना, मेरे ही सामने जो स्कूल बच्चे हैं, स्कूल बच्चे सिगरेट पीते रहते हैं, वो लोग ड्रिंक्स भी करते होंगे, ड्रग्स भी लेते होंगे, वो पता नहीं। वही मैं बता रहा हूँ, माँ बाप जो भी पैसा मांगते बच्चे पैसा दे देते, क्योंकि उनको बस बच्चे को दुखी नहीं करना। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं है वो देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। जब बच्चा कोई गलत काम कर देते, वो लोग जिंदगी भर। मेरा बाजू में एक लड़का, मतलब करोड़पति है वो लोग, उनका 10-12 होटल चल रहा है बेंगलोर में। ठीक है, मेरा घर के सामने एक होटल है उनका। तो एक दिन मैं देखा, मैं चाय पीने के लिए गया वहां, देखा एक फोटो पोस्टर लगा हुआ, उसमें मतलब डेथ हो गया लड़का का। तो मैं चाय वालों को पूछा, अरे भाई ये लड़का किसका है, क्यों दुकान के सामने इसका फोटो टांग के रखा? बोला अरे ये हमारा छोटे ओनर का, छोटा मालिक का बेटा है। मैं बोला क्या हो गया? ना सुसाइड कर लिया। बोला अरे इसका उम्र तो जैसे लग रहा है विद इन 20 के अंदर रहेगा, ये कैसा किया? बोला हाँ भाई, 18 ईयर्स का था वो क्या कर रहा था, ये क्रिकेट, आईपीएल क्रिकेट मैच में बैटिंग कर रहा था वो कुछ पैसा, मतलब इधर उधर से लोन लिया था, लोन लेके उसका पैसा डूब गया, मतलब पार्ट टीम हार गई या फिर जो भी हो, पैसा डूब गया। 7-8 लाख का उसका कर्जा हो गया। तो उसको वो झेल नहीं पाया, वो सुसाइड कर लिया। जबकि उनके पास करोड़ों का प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी अगर बेच देंगे तो करोड़ों में पैसा कमा लेंगे। माँ बाप के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन लड़का क्या क्या माँ बाप से इस बेटिंग के लिए पैसा नहीं मांग पाया, तो दूसरों से कर्जा लिया और पैसा डूब गया। तो वो फ्रस्ट्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। तो सोचिए किस तरह का एनवायरनमेंट में बच्चा बढ़ रहा है। मतलब माँ बाप के पास पैसा है, लेकिन बच्चे को देखने के लिए टाइम नहीं है। जब बच्चा इस दुनिया से नहीं रहा, वो जिंदगी भर रोते रहेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे, तब समझ में आएगा कि हम कितना बड़ा गलती किए। जब टाइम था, सही टाइम पे सही एक्शन अगर ना लिया जाए, तो ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास हजारों ज्ञान है, क्या वैल्यू है? ये ज्ञान जस्ट सड़ जाएंगे, दिमाग में रहते रहते, अगर आप उसको एक्शन में नहीं ला पाए। हजार चीज सीखते हैं हम लोग, अब बचपन से लेके अभी तक हजार चीज, अच्छा बहुत सारा, गीता भी 10 बार सुन लिए होंगे, महाभारत रामायण सब कुछ अब 10-10 बार सुन लिए होंगे, 100-100 बार सुन लिए होंगे। लेकिन कितना चीज आप अपना लाइफ में अप्लाई किए हैं और कितना अपने आप को ट्रांसफॉर्म किए हैं, दैट रियली मैटर्स। अगर वो नहीं कर पा रहे तो ज्ञान लेके हम करेंगे क्या? इस ज्ञान का क्या वैल्यू? हम 50 बात बोल देंगे दूसरों को, लेकिन हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तो फिर उस तरह का ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। जस्ट डस्टबिन में वो दिमाग में रहते रहते सड़ जाएगा, कुछ दिन के अंदर वो कल्टीवेट नहीं होता रहेगा, 10 दिन के बाद हम भूल जाएंगे। वही मैं बोल रहा हूँ, माँ बाप जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बोला, उनके पास करोड़ों है, लेकिन आज जिंदगी भर रोते रहे, जिंदगी भर रोते रहेंगे, क्योंकि उनका एक ही लड़का था, तो अभी वो दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि वो सुसाइड कर लिया। वो माँ बाप जिनको जिस टाइम देखना चाहिए था, उनको नहीं देखे कि बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो घर से पैसा लाया, जब पैसा नहीं मिला घर से, तो दूसरों से कुछ लोन वगैरह लिया या फिर उधार वगैरह लिया, और पैसा डूब गया, बेटिंग में पैसा डूब गया, तो वो झेल नहीं पाया, उसको टॉलरेट नहीं कर पाया, वो सुसाइड कर लिया। ये मैं एक एग्जाम्पल की तरह, मैं किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा है, किसी मतलब किसी कोई पर्सनली मत लीजिए मुझे, मैं एक जनरल वे में देख रहा हूँ, जो कि मैं अपना एनवायरनमेंट में देख रहा हूँ। ओके, तो बच्चे लोग किस तरह का नीचे, मतलब दिन तमाम हमारा संस्कार कितना नीचे गिर जा रहा है, क्योंकि
माँ बाप ही सबसे बड़ा गुरु है, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। क्योंकि जो माँ 9 महीना पेट में रख के एक बच्चा को जन्म देता है, उससे बड़ा गुरु दुनिया में कोई नहीं है। कितना भी गुरु आ जाए, स्वयं महादेव, स्वयं नारायण, स्वयं ब्रह्मा, वो भी माँ का ही सेवा किए, माँ की से ही जन्म लिए। तो माँ से बड़ा, पिता माता से बड़ा कोई बड़ा गुरु नहीं है दुनिया में। लेकिन आजकल हम देखिए कैसे संस्कार, माँ बाप को हम अनाथ आश्रम में डाल देते। अगर ये संस्कार हम लोग से मिलता ना, आज वृद्धाश्रम नहीं होता दुनिया में। सही बात है। देखिए वृद्धाश्रम क्यों हो रहा है, हम अपना जॉब में इतना बिजी है कि हम अपना करोड़ों का बिल्डिंग खरीद लेते, लेकिन माँ बाप को रखने के लिए एक जगह नहीं होता हमारे पास, हम वृद्धाश्रम भेज देते। अरे इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकता। हमारा हमारा संस्कार ही इतना नीचे गिर गया कि हम माँ बाप को सम्मान देना भूल जाते। सिर्फ अपना बीवी, अपना बच्चा, अपना घर, वही अपना अपना मैं करते करते जिंदगी लुढ़क जाता। कभी माँ बाप को हम वृद्धाश्रम में डाल देते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम पैसा कमाने के लिए लगे हैं। मैं उस दिन आपको एक बता रहा था ना, वो एक किस्सा कि कोरोना के टाइम, जस्ट कोरोना 2022 या 2021 की बात है। मैं जा रहा था, एक मतलब ओल्ड मैन मेरे को हाथ दिखाए, मैं उनको गाड़ी में लेके वहां पे छोड़ दिया। कोइंसिडेंटली मैं जहाँ पे मेरा फ्रेंड का जहाँ पे दुकान है, उनका घर बिल्कुल आमने सामने है। तो मेरे को मजबूर किया घर जाने के लिए, बोले हमारा घर में आ जाओ, कॉफी पियो। मैं गया उनका, वो जब अपने बारे में बोले ना, फुट फुट को रोए, जैसे कि छोटा बच्चा रोता ना वैसा। उनका एक ही लड़का है, वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ, आज 3-4 हो गया, 4-5 साल हो गया। साल में एक बार आता, हर महीना पैसा भेज देता। उनके साथ एक मतलब लेडी रखे घर पे, वो काम दाम करती है, खाना वगैरह बनाती है, कपड़ा वगैरह धो के, सब मतलब मेड जैसा। वो बोलते कि भाई मैं क्या करूं इस पैसा को, मैं अपने बेटे से बात नहीं कर सकता हूँ, मुझे फोन करना है तो ऑस्ट्रेलिया फोन करना है। जब भी फोन करूँ वो कभी बिजी रहता, कभी एक होता साल में एक बार आता, वो भी 1 महीना 2 महीना रह के फिर निकल जाता। बोला मैं क्या करूँ पैसा। मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आज का डेट में हाँ कुछ लोग वो भी चाहिए, पैसा कमाना भी लाइफ चाहिए, लेकिन संस्कार को हम कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास भी बहुत सारा गलत काम मैंने भी किया लाइफ में, हाँ ठोकर खाया बहुत जगह में, तभी जाके मुझे अकल आया, अरे ये मैं क्या कर दिया। वही मैं बोल रहा हूँ मैडम, क्योंकि एक एग्जाम्पल, 2-4 एग्जाम्पल देखने के बाद मुझे समझ में आया कि लाइफ हम किसको बोलते। हम ज्ञान तो बहुत लेते, लेकिन उस ज्ञान को हम अपना लाइफ में उतार नहीं पाते। फिर हम दुनिया को ही ब्लेम करते, अरे दुनिया ही गलत है, ये गलत है, वो गलत है, सिर्फ ब्लेम करके जाते, हम जिंदगी भर ब्लेम करते रहते। हम रामायण देखते, महाभारत देखते, महाभारत का कितना, गीता कितना हम अपना लाइफ में उतार रहे हैं। गीता में तो हजारों ज्ञान, 700 श्लोक है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोले, ये 700 श्लोक्स में से हम कितना अपना लाइफ में उतारे। तो शिव शंकर जी, अब माफी चाहूंगी मैं, काफी लंबा हो गया प्रोग्राम हाँ हाँ और हाँ, सॉरी। सब्जेक्ट भी थोड़ा मैं हट अभी, गया। हाँ हाँ, सब्जेक्ट सॉरी भी सॉरी थोड़ा सॉरी, ऐसे ही थोड़ा डिरेल हो रहा इधर है। उधर से हो गया। हाँ हाँ वही, तो सॉरी, वही मैं भी मैं, सॉरी। तो नागराज जी आप कहाँ से जुड़े मास्टर? नागराज जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सूरज भान जी, मास्टर सूरज भान अपने आप को अनम्यूट करेंगे? तो दोस्तों, आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। तो किसी थैंक यू और मैडम, को कुछ, सॉरी मैंने बहुत मतलब नहीं ऐसे नहीं, ही इट्स बातों ओके, बातों में इट्स इधर ओके उधर जी, की हो गया हो बात गया। हो गई। हाँ। हाँ जी। ओके, थैंक यू। तो नीतू जी, कल आप देखिएगा, कल मैं तो नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी। और चलेगा। दोस्तों, जो नीतू जी ने जो मैसेज दिया, कन्वे किया है, तो हो सके तो मैं आपको, शिव शंकर जी, मैं यही बीच में रोक के यही कहना चाह रही थी आपको कि कोई भी आपको इतना अच्छा नॉलेज है आपको, तो कल गुरु जी के लिए कुछ भी बोलना है, कोई अपना वो तैयार कीजिए, लेक्चर तैयार कीजिए या कविता तैयार कीजिए या सॉन्ग नॉलेज नहीं है तैयार मैडम, कीजिए। बस नॉलेज नहीं है, मैं तो यही से सीख रहा हूँ। बस वो जो चीज सुनता हूँ ना, कोई वो बात जो, नहीं, कोई बात नहीं, जो वही भी सीखा है जो अभी मैडम जो आपने बोलती है यहाँ ना, पे। जो मैडम बोलती है, मैं उसको अपना लाइफ में, डेली लाइफ के साथ कंपेयर करता हूँ। अभी मैं आधा घंटा वो चीज को मैं कंपेयर करूंगा कि आज मैडम ने ये सब बताई थी, तो मेरा लाइफ में मैं उसको रियल लाइफ में
मेरा डेली लाइफ के साथ मैं उसको कैसे कंपेयर करूं? देखिए आप सूर्या जी, ये सूर्या जी कह रही हूँ मैं, शिव शंकर जी, आप कंपेयर मत कीजिए, उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। अब वही तो मैं बोल रहा हूँ मैडम, पहले तो कंपेयर करूँ ना, लाइफ के साथ नहीं, कंपेयर करने के बाद अब फिर मैं वो स्ट्रेटेजी आप जो निकालूंगा कर रहे कैसे हो ना उसको। उसको छोड़ दीजिए, उसको जो पसंद आता नहीं है, जो यहाँ से अच्छा लगे, सारी बातें मैं ये भी नहीं कह रही कि सारी बातें प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं उतारी जाती, जो अच्छी लगे उन्हें जीवन में उतार लीजिए, और जो नहीं उतारी जाने वाली है उन्हें छोड़ मेरे दीजिए, से उनके लिए मुझे लगता है ना पछताइए मत। सामान रख दिया नील। हाँ जी। सॉरी। जी मैम। मैं तो मुझे कल देखिए, इस मैम बार सबको थैंक यू बोल मैडम। दीजिएगा, सबको पार्ट है वो, पार्ट है इनके, इनको सबको अपना अपना सब्जेक्ट दे दीजिए कि कल ये सबको तैयार करके लाना है। और हो सकेगा तो मैं मोबाइल से जुड़ पाऊंगी, अदरवाइज मेरे को इंटरनेट मिला तो, अदरवाइज मैं नहीं, घर पे नहीं रहूंगी तो मुश्किल रहेगा। तो आप अपने आप से तैयारी कीजिए और सभी लोगों को थोड़ा इंस्पायर कीजिए कि कुछ न कुछ बोले, और आप भी अपने लिए तैयार कीजिए नीतू जी। मैम सर कुछ अभी भेजेंगे, बोले हिंदी में आप उसको करके आप बोल देना। अच्छा, ठीक है, नहीं तो कोई सॉन्ग भेज दूंगी आपको। मैम जयंती मैम बहुत दिन बाद आए, उनको एक बार थोड़ा सा उनकी याद ही आ रही थी हम हाँ, लोग को कई दिन से। हाँ जयंती मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जयंती जी, किधर चली गई थी वो आई नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए। कहाँ थे आप? इतने दिन से नजर नहीं आए, दिल नहीं लग रहा था। कहाँ? घर में ही थी, कहाँ नहीं थी, मैं कहाँ जाऊं। इतनी आपकी हंसी बहुत कातिल है। सही। आप ज्वाइन नहीं हुए हम लोग के साथ। अभी अभी हम ना, मैं आज दिन के टाइम में ना कहीं कीर्तन में गई थी, तो वहां हाँ पे कोई सॉन्ग आ रही थी, कन्हैया से अच्छा। बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, तो मैं हाँ तो ऐसे करके सॉन्ग गाया उन्होंने, कन्हैया बड़ी कातिल नजर तुम्हारी, तो वही आपकी हंसी बड़ी कातिल है मन का। आप ज्वाइन नहीं किए मैम। अरे वो दूसरा ऑनलाइन है ना, वहाँ न्यूट्रिशन का ये चल रहा था। वो लोग न्यूट्रिशन देते हैं ना, तो मैं वो डॉक्टर आए थे तो उसका वो सुन रही थी लेक्चर। ये सब तो हार्ट कितना, अटैक का और सब लेक्चर देते रहते। तो कितना सुना मैम, कितना उतारा आपने? आधा घंटा सुना। तो आप भी देखिए, कल हमें यहाँ पे 15 मिनट आपको बोलना, जो सुना है वहां पे हाँ। वही आपको यहाँ सुनाना है, ठीक है? मुझे मुझे नहीं आता है बोलने को। तो बोलने को अभी तो बोल रहे हो, बोलने को क्यों नहीं आता है? अरे मुझे बोलने को नहीं आता है, सच्ची नहीं अभी आता तो है। बोल रहे हो ना, ऐसे ही बोलना है यहाँ पे, कोई और अंग्रेजी में नहीं बोलना है, हिंदी में वो लोग बोलना है क्या ये। वो लोग क्या हर्बल बेचते हैं ना, तो अच्छा, ऑनलाइन पे मुझे उसने कनेक्ट किया। अच्छा, तभी वो किसने? लोग बोलते हैं कि ब्रज, कहाँ आप भी ब्रजभूषण जी ने, बिहार लीजिए। पीएमसी से? हाँ पीएमसी बिहार से जुड़े थे? नहीं, सूरत सूरत से है वो लोग। सूरत से है, अच्छा, हाँ पीएमसी सूरत। बिहार में भी है, ये मैं ये सप्लीमेंट बेचे जाते हैं। हाँ वो तो सब अमेरिका भी बेचते हैं वो लोग। हाँ हाँ हाँ, लेकिन नहीं, कितना आपने कितना लिया नहीं लिया? कितना महंगा है, 2-2.5 हजार का है। ओफो, आपके लिए क्या महंगा? और वो बोलता है कि 20 दिन चलेगा, लेकिन आप एकदम हेल्दी हो जाओगे। तो आप ले लीजिए ना, अभी आपकी, अभी आपके 83 में क्या अभी न्यूट्रिशन लेने का। कितना जीना है, अभी ज्यादा जीने का नहीं है। अभी कोई पता नहीं है मैम, अभी 100 साल पूरे करने हैं आपने। हाँ तो अभी यूं ही ऐसे ही हेल्दी हूँ तो न्यूट्रिशन क्यों लेने यस यस, का? परफेक्ट। एंड अपने आप ख्याल रखते हैं अपन, तो फिर क्यों न्यूट्रिशन लेने का सब। और जी जी अपने से कुछ होता जी। नहीं है, वो लोग करके देते हैं, जब भी मैं खाती पीती हूँ। तो उसको क्यों परेशान करने का, घर में सब लोग को ये बना दो, वो बना दो, ये दो, ठीक है ठीक वो है दो, ठीक है। इसलिए मैं नहीं लेती हूँ। तो वहाँ डॉक्टर आया था तो उसका सही है, लेक्चर ठीक है। बहुत अच्छा था। और जब भी मैं यहाँ जुड़ती हूँ तो आप लोग चले जाते अच्छा, हैं तो उसमें वहाँ से जो, पूरा। वहाँ खत्म होता है, मैं यहाँ आती हूँ तब लोग आप लोग चले जाते हैं।
तो हम भी तो, हमारा भी तो 10 बजे तक का टाइम है, हम 10:30 बजे तक बैठे हैं अभी तक। वो लोग का 9:45 का है। तो हम वो 9:45 से हम तो 10 बजे तक है, हम अभी तक बैठे 10:30 हो गए हैं। हाँ, आज हो गया 10:30। 11 भी बजते हैं यहाँ पे हमें। वो ज्योति मैम भी नहीं आती है ना। ज्योति मैम से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि 2-3 प्रेग्नेंट लेडी आ गई है मेरे पास और उन्हीं को हाँ, मुझे न्यूट्रिशन देना पड़ता है। अच्छा। तो